मेकअप बिना देवरानी। अग्रवाल परिवार में होली में बड़े धूमधाम से उनके घर के छोटे बेटी की दुल्हनिया काजल को घर में गृह प्रवेश करवाया गया था। घर में शादी का माहौल था, जहां हर कोई हंसी ठिठोली में लगा हुआ था। अरे याद है ममता, जब आकाश की शादी हुई थी तब ये तो संगीता के पीछे लट्टू बना घूमता था। हम तो इसे दिखाई ही नहीं देते थे। अरे शादी में फेरों के वक्त जब संगीता दुल्हन बन के आई ना, तब तो इसकी नजरें उससे हटने को तैयार ही नहीं थी। बस उसे ही देखे जा रहा था। याद है जीजी, इसीलिए तो इन दोनों के सारे शादी के फोटोज में आकाश का मुंह सिर्फ संगीता की तरफ ही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी क्या नई दुल्हन के सामने मुझे जोरू का गुलाम साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल, तुम सब इनकी बात पर विश्वास मत करना। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? नई दुल्हन के सामने सच सच बताना कि एक ही नजर में संगीता को देखकर उसे पसंद कर लिया था। अरे ये तो घर आकर बोल रहा था, आपने वहीं क्यों हाँ नहीं कह दी? कहीं उसकी शादी कहीं और हो गई तो। वाह भैया वाह, कमाल है आप तो। अरे कमाल तो संगीता का है। जब ये सगाई में तैयार होकर आई थी ना, तो सगाई में आया हर मेहमान बस यही पूछ रहा था, इसकी कोई छोटी बहन है क्या? क्योंकि हमारा भी बेटा है। अब मेरी बीवी है ही ऐसी, तो अब हर कोई उसके बारे में ही पूछता रहता है। हर बार जिस किसी की शादी में वो जब भी तैयार होकर जाती है, तो सब उसे ही देखते रहते हैं। हमारे मोहल्ले के सारे लड़के भी। क्या आप भी कुछ भी कह रहे हैं? कुछ तो शर्म करिए। अरे इसमें शर्म कैसी? अब तू है ही इतनी सुंदर तो क्या करे। सारे लोग तो यही कह रहे थे कि तू ही दुल्हन लग रही है। बोलो। अरे नहीं नहीं, हमारी काजल भी बहुत सुंदर लग रही है दुल्हन की जोड़े में। हाँ हाँ भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो है कि तू इससे बड़ी है, लेकिन आज भी तू इससे छोटी लग रही है और खूबसूरत भी। चाची जी, सुंदरता तो हमारे अंदर ही होती है और काजल की सुंदरता उसकी सादगी में है। और तेरी सुंदरता तो तेरी बातों में भी छलकती है बहू। लेकिन हाँ काजल बहू, तू बुरा मत मानना, तू भी ना सुंदर ही लग रही है बहू। हम तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रहे हैं। जी बुआ जी। आकाश को देखो, अभी भी कैसे दिव्या को देखे जा रहा है। अरे चाची जी, आप ना मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। काजल का स्वागत तो बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में संगीता की सुंदरता को लेकर एक बात बैठ गई थी। शायद सब लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर कहते हैं ना कि एक बार अगर मन में कोई बात घर कर जाती है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। अरे इतनी देर से क्या देख रही हो आईने में? चलो अब तैयार हो जाओ। हाँ बस तैयार हो ही रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि फेस पैक लगा लूं क्या? अरे घर में है ही तो हम, कहाँ बाहर जाना है? फेस पैक क्यों लगाना है? नहीं नहीं, बस ऐसी। मेरा चेहरा कहीं मुरझाया हुआ तो नहीं लग रहा है ना? अरे क्या हो गया आज तुम्हें? आज कैसे सवाल कर रही हो? अरे बाबा, तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो। ज्यादा सोचो मत, सब ठीक है। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। मैं सोच रही हूँ लगा ही लेती हूँ फेस पैक, थोड़ा सा ना ग्लो आ जाएगा चेहरे पर, है ना? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो लगा लो, लेकिन लगाकर जल्दी आ जाना नीचे। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? हाँ, मैं बस अभी आती हूँ, आप चलिए। काजल अपने चेहरे पर फेस पैक लगाने में मशगूल हो गई, जिस वजह से नीचे सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अरे अनुज, अभी तक आई नहीं काजल, क्या कर रही है इतनी देर से ऊपर? पता नहीं माँ, तैयार तो हो गई थी, पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। अरे कल ही तो उसे बताया था कि आज मीठा बनाना है, खाना बनाना है उसे, फिर भी उसे याद नहीं रहा क्या? कोई बात नहीं ना माँ जी, खाना मैंने बना दिया है, मीठा वो आकर बना देगी। नया नया घर है, वक्त लगता है ना एडजस्ट होने में थोड़ा। हाँ, पर कितनी देर हो गई उसे, हमें मीठा बनाकर मंदिर भी तो भेजना है। वो देखिए, वो आ गई। काजल, कितनी देर लगा दी बहू तैयार होने में? हाँ, क्या कर रही थी इतनी देर से? कुछ नहीं माँ जी, वो बस यूं ही। यूं ही क्या? इतनी देर लगती है क्या? सॉरी माँ जी, मैं ना अभी सब कुछ बना देती हूँ। अब तुम्हें सिर्फ मीठे में कुछ बनाना है, सारा खाना तो संगीता ने बना दिया है। अरे पर मैं बना देती ना। अरे बनाने के लिए नीचे आना पड़ता है समय पर।
अरे कोई बात नहीं, चलो अभी मीठा बना लो, मंदिर भी जाना है तुम्हें। जी ठीक है। आओ, मैं तुम्हें रसोई में सब दिखा देती हूँ। जी। लगता है माँ जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है मुझसे, है ना? हाँ, उन्हें काम में लापरवाही पसंद नहीं है इसलिए। पर कोई बात नहीं, वो जितनी जल्दी गुस्सा करती है ना, उतनी जल्दी मान भी जाती हैं। हाँ, मैं ना अच्छा सा हलवा बनाकर उन्हें मना लेती हूँ। देखो, मैं तुम्हें सारा सामान दिखा देती हूँ, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? जी ठीक है। तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? नहीं। वैसे भाभी, आप रसोई में आग के सामने खड़ी होती हैं तो कुछ लगाती हैं क्या चेहरे पर? मेरा मतलब है आग से बचने के लिए। चेहरे पर बहुत पसीना आता है ना, इसके लिए। अरे नहीं, तो मैं तो कुछ भी नहीं लगाती, बस अगर ज्यादा पसीना आता है तो 2-3 बार ठंडे पानी से मुंह धो लेती हूँ। अच्छा, कितना ठंडा पानी होता है वैसे? अरे अभी तक हलवा बनाना शुरू नहीं किया क्या तुमने काजल बहू? माँ जी, बस बना ही रही हूँ। माँ जी, मैं इसके साथ बातों में लग गई थी ना, अभी जल्दी से ही बना लेगी। काजल का ध्यान आजकल इसी बात पर रहता था कि उसका चेहरा अच्छा लग रहा है या नहीं। इस वजह से उसका बाकी सब चीजों से ध्यान भटक रहा था और इसी वजह से ममता उससे नाराज हो गई थी। अरे काजल, तुम्हें कहा तो था कि इसमें हल्दी डाल कर रखना, तुमने डाली नहीं हल्दी। अब देखो कैसी हो गई, पूरी सब्जी बेकार सी लग रही है। इसे काटने के बाद हल्दी के पानी में डालकर रखना था। जी, वो मैंने सोचा कि हल्दी डालूंगी तो मेरे सारे हाथ हल्दी वाले हो जाएंगे और वही हाथ चेहरे पर गए तो पूरा चेहरा पीला पड़ जाएगा ना। अरे ये भी कोई बात हुई भला? अपने चेहरे पर दाग ना लगे इसलिए तुमने सारी सब्जी खराब कर दी। संगीता बहू तो कभी ऐसा नहीं करती। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, हो गई अब गलती, नई बहू है। अरे नई कहाँ है, अब 3 महीने हो गए इसे, कल से तो अपनी नौकरी भी जाएगी। अभी तक घर का कोई काम ठीक से नहीं सीखा इसने। देख काजल बहू, मैं उन सासों में से नहीं हूं जो हर वक्त बहुओं को डांटे या ताने मारे, लेकिन कम से कम तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। अरे घर के काम मन लगा कर किया करो। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जो हो गया सो हो गया। कल से संगीता और काजल दोनों का ऑफिस फिर से चालू हो रहा है, इसलिए तुम दोनों आपस में काम बांट लेना, ठीक है? जिससे दोनों को थोड़ा थोड़ा काम ही करना पड़े। मैं रसोई के बाहर का काम संभाल लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, और भाभी रसोई संभाल लेंगी। अरे पर तुम इतना काम अकेले कैसे करोगी काजल? मैं कर लूंगी भाभी। रसोई में खड़े रहने से मेरा चेहरा काला पड़ सकता है, इसलिए मैं बाकी काम कर लूंगी। शायद इससे मैं भाभी से सुंदर लगने लगूं। हाँ तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि रसोई संगीता बहू देखेगी और बाकी काम काजल बहू। काजल का संगीता से सुंदर दिखने का भूत अब चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसे अब किसी भी हालत में संगीता से सुंदर दिखना था बस। अरे अब क्या मंगवा लिया तुमने? कल से ना मेरा ऑफिस शुरू हो रहा है तो मैंने कुछ क्रीम्स मंगवाई है लगाने के लिए। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो 2 क्रीम्स मंगवाई थी तुमने, वो इतनी अच्छी नहीं थी। इन क्रीम से चेहरा और भी खिलने लगता है। आजकल तुम पता नहीं क्यों सिर्फ चेहरा चमकाने की बात करती रहती हो, कभी ये क्रीम कभी वो क्रीम। हाँ तो आपकी भी सुंदर बीवी होगी तो आप भी आकाश भैया की तरह मुझ पर लट्टू होंगे ना। अरे तुम तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद हो काजल। हाँ हाँ सब पता है मुझे, मैं आपको कितनी पसंद हूँ। आकाश भैया को देखो, जब देखो संगीता भाभी को घूरते रहते हैं। एक आप है कि आपकी नजर कभी मुझ पर जाती ही नहीं। अरे सबकी प्यार करने का तरीका अलग होता है काजल, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। अब ये बंद करो अपना सामान, आओ साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। आप देखिए, मुझे ये क्रीम लगाकर थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना है। अरे ये कल कर लेना, अभी आओ ना, बहुत दिनों से हम साथ में भी नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, कल से मुझे ऑफिस भी जाना है और कल मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। काजल घर में तो अलग अलग चीजें ट्राई करती रहती थी, लेकिन जब से उसका ऑफिस खुला था तब से तो जैसे वो हर रोज संगीता से सुंदर देखने की ही कोशिश करने लगी थी, जैसे उसकी जिंदगी का मकसद ही सुंदर लगना बन गया हो। अरे अनुज, यहाँ तो आना जरा। जी माँ, क्या बात है? ये काजल को क्या हुआ है, इतनी लाली क्यों पोत कर ऑफिस जा रही है? पता नहीं माँ, कौन सा भूत सवार हो गया इस पर। कह रही थी इससे चेहरा बहुत सुंदर लगता है, सब लोग ऐसा ही करते हैं। हाँ पर ये मेकअप में तो बड़ी अजीब सी लग रही है,
कितना क्रीम और पाउडर पोत कर आई है मुंह पर। अरे मैंने कहा था माँ, लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रही तो क्या करूं? अरे तो मैं कह दूं भूतनी लग रही है। अरे नहीं नहीं माँ, कुछ मत कहना, उससे बुरा लग जाएगा तो उसका मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं कहती। ए संगीता बहू, तू ही कुछ बोल दे ना कि ऐसा सब कुछ ना करे। जी माँ जी, मैं कहती हूँ उससे। जानती हूँ आप कहेंगी कि मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ इस मेकअप में। आपको पता है ना, काफी महंगा आता है ये सब। काजल, मैं ये कह रही थी कि तुम पर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम वैसे ही काफी सुंदर हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है सच में। भाभी अब रहने दीजिए, मैं सब जानती हूँ। आज मैं आपसे भी सुंदर लग रही हूँ ना, इसलिए आप मुझसे जल रही हैं, यही बात है ना? अरे नहीं काजल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं भला क्यों जलूंगी तुमसे? हाँ, अगर तुम सुंदर लगोगी तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी ना उस बात से। बस बस अब रहने दीजिए भाभी। इतने दिनों से सब आपकी तारीफ करते आए हैं कि संगीता ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, बहुत सुंदर है। लेकिन आज जब आपने देखा कि मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं तो आप मुझे टोक रही हैं। आप चाहे मुझे जितना भी टोक ले, रोक ले, ये मेकअप नहीं उतरने वाला। काजल, लेकिन इस मेकअप के साथ तुम... हाँ पता है, बहुत सुंदर अलग सी दिख रही हूँ। अब मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। संगीता के समझाने पर भी काजल ने उसकी बात नहीं मानी और ऑफिस चली गई। उसे यकीन था कि आज सब उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन उसका सपना बुरी तरह से चकनाचूर हुआ जब सब लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। काजल, क्या हुआ है आज तुम्हें? लगता है किसी जोकर के फिल्म देखकर आई हो, है ना? अरे मुझे तो लगता है आज कोई डरावनी चुड़ैल की फिल्म देखकर आई है ये। अरे क्या किया है आज अपने चेहरे के साथ तुमने? क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या? सुंदर? तुम्हें देखकर आज बच्चे भी डर जाने वाले हैं। प्लीज आज मेरे सामने मत आना, नहीं तो मेरा तो तुम्हें देखकर हंसी हंसी में काम में मन ही नहीं लगेगा। काजल का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो रोते हुए घर वापस आती है। शाम को दिव्या को पता था कि काजल किस चीज से गुजर रही है, इसलिए वो उससे बात करने जाती है। बस काजल, चुप हो जाओ, रो मत। मैं तो बस आपकी तरह सुंदर दिखना चाहती थी, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर पाई। काजल, तुम्हारी खूबसूरती मेकअप में, इन क्रीम्स में नहीं है। तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे कॉन्फिडेंस में है, तुम्हारे गुणों में है। मेरी एक बात मानोगी तुम बस जैसी हो ना वैसी ही बनो। तुम्हारे चेहरे के बजाय अपने गुणों को संवारो और फिर देखना कैसे सब तुमसे प्यार करने लगते हैं। दिव्या की बात को समझकर काजल ने अगले दिन से एक नया मोड़ दिया अपनी जिंदगी को। उसने दिन की शुरुआत रसोई से की। आज क्या बात है, इतना सब कुछ बना है खाने में? जी माँ जी, मैंने सोचा मैं जब से इस घर में आई हूँ आप सबने कभी कभार ही मेरे हाथ का खाना खाया है, इसलिए आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। और यही नहीं माँ जी, काजल ने आज भोग के लिए खाना मंदिर भी भेज दिया और मेरे उठने से पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया था। काजल बहू, आज तो तुमने मेरा मन जीत लिया बेटा। ये ले, मेरी तरफ से तेरे लिए नेक। अरे इसकी क्या जरूरत है माँ जी? अरे जरूरत क्यों नहीं है, इतनी प्यारी देवरानी जो है मेरी। काजल ने बिना मेकअप के अपने आप को और गुणों को और निखारा, जिससे उसने ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी जीत लिया। काजल बधाई हो, आज तो ऑफिस में तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद देर से ऑफिस ज्वाइन किया था, इसके बाद भी कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया, तभी तो आज तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। लगता है आज तुम दोनों ने कोई डरावनी फिल्म देख ली है, इसीलिए तो डर के मारे सब कुछ बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम डर के मारे नहीं, बल्कि हम सचमुच तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वैसे तो मैंने ही अभी इस बात को सीखा है कि हमारी असली सुंदरता हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे गुण में होती है। वही हमारी असली पहचान होती है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी चेहरे की सुंदरता तो कुछ पल की होती है। हम भी आज से तुम्हारी इस बात को याद रखेंगे। सास तो कड़वी होती ही है, ये ज्यादातर माना जाता है, लेकिन बहू मीठी। सारा दिन उसी कमरे में बैठी रहती है, न जाने कौन सा जाप करती रहती है। अरे कल मुही बाहर आ जा। बहू अंदर से ढेर सारा मेकअप और काला चश्मा पहनकर बाहर आती है। अरे क्या है ये,
यहाँ कौन सी धूप खा रही है तुझे जो काले चश्मे लगा कर आई है? माँ जी, काला चश्मा इसलिए क्योंकि आपने ही तो मेरा नाम कल मुही रखा है। अब मुंह काला तो है नहीं, तो मैंने सोचा चश्मा ही काला लगा लूं। कम से कम आपकी इज्जत तो बची रहेगी। मेरी इज्जत की छोड़ और अपना सोच। ये क्या पागलों जैसी हरकत है? सारा दिन कमरे के अंदर बैठकर कौन सा जाप करती रहती है? जाप? मैं कौन सा जाप करूंगी माँ जी? काम सारा निपट गया था तो कमरे में चली गई। अब क्या कमरे के बाहर बैठकर दीवारें ताकूं? अरे नहीं नहीं, दीवार नहीं पर काम तो देख। गेहूं धो, दाल सूखने डाल, खाने को कुछ बना, कपड़े धो। अरे ये क्या, 2 रोटी बनाकर कमरे में। गलत ही कर दिया, तेरे लिए अलग कमरा बनवाकर। नहीं नहीं, तो क्या साथ रखना था अपने कमरे में? देखिए माँ जी, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं जो गधे की तरह सारा दिन लगी रहूं। साफ बता रही हूँ। साफ तो तू बता ही रही है, लेकिन साफ काम करना कब सीखेगी? कल मेहमानों के सामने तेरे हाथ के धोए बर्तन रखे थे, सारी दाल चम्मच में लगी थी। न जाने कैसे बर्तन धोती है। सासू माँ, वो क्या है ना, मेरे घर में बर्तन धोने वाली थी ना। पता है, लेकिन जैसे ही तेरी भाभी आई, तेरी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, है ना? बस माँ जी, कैसी बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाभी ने कहा था कि उनको काम करने का शौक है। बोला तो तेरी माँ ने भी था कि तुझे काम करने का शौक है। कहाँ गया शौक? बहू सर पर हाथ रख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय रे माँ जी, आपने उस काम को ये काम समझ लिया। अरे बीटेक लड़की हूँ मैं, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन। तो माँ ने कहा था कि बाहर नौकरी करने का शौक है, और आप लोगों ने घर में बिठा दिया मुझे। तो काम क्यों बोला? नौकरी बोलती ना, जाकर नौकरी। वैसे भी कौन सा सुख है मुझे तेरा, सारा दिन तो कमरे में ही हवन करती रहती है। हाय रे सास, शादी के 3 साल बाद बोल रही है काम कर ले, मतलब नौकरी कर ले। अब क्या, बहू जल्दी से कमरे में जाती है, तकिया लगाती है और लेट जाती है। फिर शुरू हो जाता है खुली आंखों से सपना देखना। हाय रे जिए मेरी सास। पति ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, नौकरी भी नहीं करवाना चाहता था। धन्य है माँ जी आप तो। अब मैं भी टाइट पैंट के ऊपर लूज शर्ट, हाय रे 2 इंच की हिल्स और गॉगल। वाह 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 वाह, मैं तो किसी कंपनी के CEO से कम नहीं लगूंगी। अरे क्या हो गया? कैसे डरावनी हंसी हंस रही है बहू? सब ठीक तो है ना? अरे मेरी बिना दांत की बुढ़िया, तूने तो एक बार फिर मेरी जिंदगी में बाहर भर देने वाली बात कही है। नौकरी करूंगी मैं, पैसे कमाऊंगी मैं, फिर उन पैसों से ऐश भी करूंगी मैं। लेकिन मुझे इस बुढ़िया को पटा कर रखना होगा। बस फिर क्या था, अगले दिन से बहू पूरा दिन पूरी रात अपने कमरे में ही नहीं जाती। अरे क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? अब वो क्या है ना, नींद नहीं आ रही है। अरे क्यों नींद नहीं आ रही है? मैं देख रही हूँ 2 दिन से तो कमरे में नहीं जाती जाप करने, हैं? क्या काम है रात भर तेरा? वो जो बिस्किट का बड़ा पैकेट खरीदा था ना, उसे खोलकर एक एक बिस्किट को फूंक रही हूँ। कहीं कोई चींटी या कीड़ा लगा होगा तो निकल जाएगा ना। फिर बहू मन में सोचती है, अब कैसा जाप करना कमरे में, अब तो सीधा ऑफिस ही जाऊंगी। क्या फिर? हैं? मैं देख रही हूँ कुछ तो सोचती है, फिर पागल की तरह हंसने लगती है। अरे सब ठीक तो है ना? तेरे माँ बाप ने कुछ छुपाया तो नहीं ना कि तुझे ऐसे दौरे भी पड़ते हैं? बहू को मन में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। नहीं माँ जी, क्या करे, जिसे ससुराल ऐसा और सास आपके जैसी मिल जाए, उसे तो बिना बात के हंसी आएगी ही ना। सास को समझ में ही नहीं आता कि कैंची की तरह जबान चलाने वाली बहू गुड़ की तरह मीठी कैसे हो गई। माँ जी क्या सोच रही है? यही ना कि कैंची की तरह जबान चलाने वाली बहू गुड़ की तरह मीठी कैसे हो गई, है ना? है? अरे यह तो मन की बात भी पढ़ ले रही है। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही थी। लेकिन चल फिर भी सोच लिया, अब बता, जवाब दे, कैसे कैसे? हाँ
माँ जी देखिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। चलिए माना आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी तरक्की, मेरी सेहत, सबका कितना ध्यान रखती हैं। सास को अचानक बहू के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर हैरानी हो जाती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन चल कोई ना, तू सुधर रही है तो मैं शक क्यों करूं। सास सोने चली जाती है। सास के जाते ही बहू का लैपटॉप ऑन हो जाता है। ये रहा naukridedoरे.com। ये बनी मेरी प्रोफाइल। रिज्यूम अपलोड। अब मैं चली सोने। भगवान जल्दी से नौकरी लगा, मुझे कम से कम 10 घंटे इस घर से छुटकारा दिला दे। चलो सोने जाती हूँ, कल सुबह जाना भी तो होगा इंटरव्यू देने। मेरा रिज्यूम मार्केट में आग लगा देगा। आईटी की टॉप कंपनी मेरे पीछे ना पड़ जाए। हाय रे सिद्धि, सो जा, नजर ना लग जाए तुझे तेरी। सिद्धि सोने चली जाती है। 2-4 दिन के बाद तो उसके पास फोन पर फोन आने लगते हैं। आप सिद्धि बोल रही हैं? आपका रिज्यूम हमारे पास है। सिद्धि खुश हो जाती है। वो धीरे धीरे करके सारे इंटरव्यू राउंड क्लियर कर देती है। ठीक है, आप सिलेक्टेड है। आपको ज्वाइनिंग लेटर हम डाक और ईमेल कर रहे हैं। आपको 1 तारीख से ज्वाइन करना है। बहू को तो मानो पंख ही लग जाते हैं। माँ जी नौकरी लग गई है 1 तारीख से। मैं तो चली शॉपिंग करने, ऑफिस जाने के लिए कपड़े ही नहीं है ना। बहू कपड़े लेती है, ज्वेलरी से लेकर फुटवेयर तक। हाय रे, पार्लर भी तो जाना है, लेकिन पैसे ही नहीं बचे। इनको फोन करती हूँ। सिद्धि पति को फोन करती है और पति से पैसे मांगती है। हाँ मैंने पैसे डाल दिए, लेकिन इतना खर्चा। अरे क्यों चिंता करती हो, 1 महीने में ही सारा दे दूंगी ना। सिद्धि जब पार्लर से लौट रही थी तो उसकी माँ का फोन आ जाता है। हाँ माँ, मेरी नौकरी लग गई है, अब तो मेरे मजे। सारा दिन सास की सेवा करने से छुटकारा। घर आकर अब तो मैं भी सुबह ही हीरोइन बनकर निकल जाऊंगी। रात में आऊंगी बाहर के मोमोज खाकर। बहू सपने बुन ही रही होती है कि सास, बहू खाना कौन बनाएगा? जब से नौकरी का ऑफर आया है फिर कमरे में जाप शुरू है। मैंने तेरा लेटर पढ़ लिया है। तेरा वर्क फ्रॉम होम है, यानी घर का काम करने के साथ तुझे ऑफिस का काम करना होगा। और जो पैसे कमाएगी वो तो सारे मुझे देने होंगे, पता है ना बेटा। सिद्धि जल्दी से अपनी ईमेल देखती है, जिसे देखकर हाय रे मेरी फूटी किस्मत।